आप ही मुझे रुला रहे हो साहब। और वादा किया हंसाने का, मुझको रुला दिया। जा सजना तुझको भुला दिया। मेरी बात तो समझो। जा सजना तुझको भुला। पक्षी ताला में जो छठा मील है, छठे मील के पीछे जो पानी की टंकी है, कितना समय दिया है? 1:30 बजे का। 1:30 बजे आकर के पानी टंकी के नीचे मिलो, मैं सब कुछ बतला दूंगा। रावत हो त्रिपाठी जी सर। अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो एक दिन ये पुलिस देश की गुलाम हो जाएगी। कहाँ फायदा पकड़े? अरे साहब यही थाने में यही होते हैं। यही होता है, यही होता है। कोई मुलजिम पकड़ के ले आ जाता है, फोन हो जाता है, मंत्री का फोन, विधायक का फोन छोड़ना पड़ता है साहब। समझ गया मैं तुम्हारी बात को कि इस थाने में नेता नगरी बहुत ज्यादा चलती है और यशवी असगर एक जिम्मेदार अफसर होकर आज मेरी बात जरा भी ना सुना और ऐसे मुलजिमों को, ठीक है, पानी वाली टंकी के पास बुलाया है मुझे, ठीक है, मैं उससे बात करके फिर तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझा। हम लोग मैं नहीं, कोई नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, ठीक, चलता हूँ। अभी नया लौंडा है, जवानी का जोश है, वर्दी की कर्मी है, लखनऊ शहर में अपना नाम पैदा करना चाहता है, इसलिए इतने बड़े लोगों से पंगा ले रहा है। आने दो, ठीक मैं समझा दूंगा। गुस्ताखी माफ हो सर, आने में कुछ देर हो गई, आने में कुछ लेट हो गया। कुछ लेट नहीं, लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि ये मंत्री चरणदास सोनू गुंडा जमींदार प्रताप सिंह ये एक ऐसे मुलजिम है, ये ऐसा मोर्चा है यार कि लकड़ी को नहीं लोहे को खा जाता। क्या क्या गुनाह है इनका? क्या कौन बोल रहा है? कौन है शबाज? क्या बोल रहे हो? मंत्री चरणदास क्या किया है इन लोगों ने? ये सर पूछे कि क्या नहीं किया है। मैं वही तुम्हारे मुख से जानना चाहता हूँ। जिसको आप नेक और शरीफ इंसान बता रहे हैं, हाँ। जमींदार प्रताप सिंह, ये जमींदार प्रताप सिंह का पालतू कुत्ता सोनू गुंडा है। हमने कहा इसका गुनाह क्या सबूत था जो तुमने इससे गिरफ्तार? आपने सुना ही कहा? अगर सुनते तो मैं आपको बताता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, बोलो। भरतलाल पत्रकार का कत्ल बड़े वाले चौराहे पर दिन दहाड़े किया गया और उस कत्ल करने वाला ये सोनू गुंडा। सर इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। एक किरण नाम की लड़की जो सोनू के खिलाफ गवाही देने जा रही थी अदालत, रास्ते में उसका मर्डर कर दिया गया। रास्ते में कोई और नहीं, ये सोनू गुंडा ने ही किया है। उसका मर्डर कर दिया गया। भरतलाल पत्रकार की बेटी, उसकी इज्जत को लूटी मंत्री चरणदास प्रताप सिंह और सोनू गुंडा ने। इतने बड़े ये गुनहगार हैं और उन्हें आप छुड़वा दिए। क्या कहा? पक्षी तालाब पे बीच चौराहे पे माने हुए पत्रकार भरतलाल का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। गवाही देने वाला कोई नहीं था। शायद तुम्हें पता है, मुझे ये 2 दिन पेशतर खबर हो चुकी थी। भरतलाल पत्रकार का बीच चौराहे पे मर्डर होगा। हमने एक्शन लिया? लेना चाहिए थी सर। नहीं लिया, नहीं लिया। आखिर क्यों? खबर थी कि भरतलाल पत्रकार का मर्डर पक्षी तालाब के बीच चौराहे पे होगा। 2 दिन पेशतर मुझे ये खबर। तो आपको सर एक्शन लेना चाहिए था। इसलिए नहीं लिया। क्यों भी नहीं? बतलाऊंगा तुम्हें। भरतलाल पत्रकार की संस्कृत गवाह किरण देवी जो कोर्ट में गवाही देने जा रही थी, जी सर। मुझे 2 घंटे पेशतर खबर हो चुकी थी कि कोर्ट के रास्ते में उसका मर्डर कर दिया जाएगा। तो सर आपको तो उसकी हित करना चाहिए था, वो सरकारी गवाह थी। एक्शन लिया? नहीं लिया। किस लिए नहीं लिया? किस लिए? ये वो ऐसे इंसान है कि जैसे लोहे को मूर्छा जकड़ लेता है, इंसान को उस प्रकार से जकड़ लेते हैं। कहने का तात्पर्य, अगर पक्षी तालाब के थाने में ड्यूटी करना है
तो इन लोगों की सहना है। अब सुनो, पुलिस की नौकरी हमने भी किया है, हमने भी किया है। क्या मिलेगा ईमानदारी में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत ज्यादा प्रमोशन हो जाएगा, 1 स्टार बढ़ जाएगा, 1 स्टार बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और इन लोगों से पंगा लोगे तो फिर क्या मिलेगा? कफन तिरंगे झंडे का मिलेगा। तो इसका मतलब मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा, जमींदार प्रताप सिंह चाहे जो भी कुछ करे, पुलिस को अनदेखा कर देना चाहिए क्या? समझने की कोशिश करो, इन लोगों से टकराने की तुम्हारी औकात नहीं है। मुझे देखो, मैं कैसा अफसर हूं जो अमीरों से बोलता नहीं और गरीबों को छोड़ता नहीं। कहने का तात्पर्य, अमीरों को गिरफ्तार करने में क्या मिलेगा? तुमने इन्हें गिरफ्तार किया, मैं तुम्हारा सीनियर अफसर, हमने आकर इन्हें छोड़ा दिया। इसी तरह से यदि अमीर को गिरफ्तार करोगे, किसी नेता का फोन, किसी मंत्री का फोन, किसी विधायक का फोन, किसी प्रधान का फोन, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। और पुलिस की नौकरी किए हो, पैसा पैदा करना है, हल्के से किसी साले गरीब को पकड़ लो, गंगाराम को पकड़ लो। ये इन्होंने क्या गुनाह किया है? गुनाह किया है? गुनाह नहीं किया है तभी पकड़ करके थाने में लाओ, ऊंचा हो जाए, एक फिट ऊंचा हो जाए, इनके घर परिवार के लोग देख करके दंग हो जाएंगे। इन्हें छुड़ाने के लिए घर का माल जेवर जायदाद खेती बाड़ी बेचकर सब पुलिस को दे देंगे। इसलिए कहता हूं, इस थाने के हेलके में, इस थाने में जो होता है वो होने दो और गाड़ी को लाइन पे दे दो। मंत्री चरणदास पराई बहन बेटों की इज्जत को लूट कर उसे खिलौने की तरह फेंकते हैं। ये तो सब बड़े लोगों का शौक है, ठाकुर लोगों की। ये छत्री है, इनके कुल में ये होना जरूरी है। समझ गए हो? अब ज्यादा क्या समझाऊं, खुद समझदार हो। समझ गया सर, समझ गया। कहा कि जो होता है उसे होने दो और लाइन पे गाड़ी को। मैं आपकी बात को समझ गया हूँ कि मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा, जमींदार प्रताप सिंह चाहे जो भी कुछ करें, आज के बाद किसी प्रकार का कोई एक्शन तुम नहीं लोगे। अगर लिया तो फिर तो वर्दी उतर जाए। ठीक है सर, समझ गए? जैसा आप कहते वैसे थोड़ा कहना, ज्यादा समझना है, तुम्हारी अकलबंदी होगी। मैं समझ गया सर। मैं चलता हूँ, आज के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तेरी माँ कानून के कुत्ते, अगर तेरे जैसे दलाल इस दुनिया में रहे तो एक दिन भारत देश गुलाम हो जाएगा। रावत, त्रिपाठी, क्या सब कैसे क्या हो गया? मुझे क्या पता कैसे? सर सर ने मुझे 1:30 बजे बुलाया था। मैं जब यहाँ आया उससे पहले अजगर साहब का कत्ल हो गया। कोई मार दे इसे। पता किया जाएगा किसने मारा है। ये रिवॉल्वर को उठाओ। सर इनके घर पे खबर नहीं, इसके घर कोई खबर नहीं भेजी जाएगी। क्या बात करते जब तक हम ये पता नहीं लगा लेंगे कि अजगर को किसने मारा है, तब तक कोई सूचना, कोई खबर किसी को नहीं दी जाएगी। इनकी बाड़ी को उठाओ, ले जाओ। वैसे रहा है बहुत भले सा। हाँ, उनसे भले तुम हो। उठाओ। ये पुलिस के नाम पे कलंक था, कानून का दलाल था ये अजगर। हरामजादे। मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा, जमींदार प्रताप सिंह, तेरी जड़ को तो मैंने काट दिया है। आप देखता हूँ कौन पावर तुझे बचाएगा। रावत और त्रिपाठी जी सर, मंत्री चरणदास के खिलाफ बहुत जल्दी सबूत ढूंढो, क्योंकि उसे हमें कानून का सबक सिखाना है। पता करो तो ये सोनू गुंडा कहाँ मिलेगा। लेटर्स को चलो। हरामजादे, तूने हम पर हाथ नहीं उठाया, अपनी मौत को दावत दिया है। सोनो मंत्री जी, आज पवर स्पॉट ने
बक्सी तालाब के थाने में मंत्री चरणदास के गिरेबान पे हाथ डाला है। तो क्या होना चाहिए उसके लिए? उसके लिए उसे मौत चाहिए सोनू, मौत। तो इसी वक्त में जाकर इंस्पेक्टर पवन को जान अरे मंत्री जी, सोचने की बात है। पवन को मार देने से एकदम हड़कंप मच जाएगा। हम जो बताते हैं ऐसा करो, हम बताएं। शिवराज जो अजैया का भाई, वो जो साला ट्रक ड्राइवर मुखबर है पुलिस का मुखबर है, जाओ भारती देवी के ऑफिस में और शिवराज का तुरंत कर दो मर्डर। भारती देवी जब वहां पर जाएगी और ये पवन उसका है, उसकी वो है प्रेमिका, मौके से पहुंच जाएगी। जब वो कोहराम मचाएगी तो जाएगा जरूर और रंगे हाथ से उसको गिरफ्तार कर लेगा। तब साला प्रेमिका के आगोश में आके घुट घुट करके मरेगा। हम लोग बैठ करके तफरी और मौज मस्ती लेंगे। बिल्कुल सही कहा मेरे यार। भारती देवी के दफ्तर में वो साला शिवराज चपरासी की नौकरी करता है। अजय का भाई शिवराज का जब मर्डर होगा, पूछताछ भारती देवी से होगी, पवन इंस्पेक्टर उलझ जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आज जाकर मैं शिवराज का ही मर्डर कर देता हूँ। तो फिर देर मत देखते हैं पवन की राज होशियारी। पवन अपने आप ही मिसाला जो है मिट जाएगा। अरे पवन को ऐसे हम जाल में फंसेंगे। अब फंस गया, जिस तरीके से मछली फंसती है, अब जाल में फंस गया। तो फिर चलो शिवराज के मर्डर होने का इंतजार करते हैं। हरामजादे अजय, तूने हमारा जीना हराम किया है साले। अब देख मैं तुझे कैसा दर्द देता हूँ। हमने कहा था एक दिन अगर तेरी जिंदगी नर्क ने बना दिया तो मेरा नाम सोनू गुंडा नहीं है। अब तू अपने भाई के लिए तड़फेगा, लेकिन तेरा भाई शिवराज तुझे नहीं मिल पाएगा। ठहर साले शिवराज, आज तेरा ही किस्सा। चरदास सोनू गुंडा, जमींदार प्रताप, तुम तीनों की अगर मैंने हस्ती को नंबर पारत कर दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर पवन नहीं है। चलकर अपनी पत्नी से बता दूं, क्योंकि आज मुझे ऑफिस को जाना है। आज का नाश्ता क्वार्टर के ऊपर नहीं, हम भारती देवी की ऑफिस में ही करेंगे। चलता हूं। चपरासी के लिए नाश्ता रखा था, चपरासी का कुछ पता ही नहीं। लेकिन क्या बताऊं, आज जब तक साहब नहीं आते तब तक क्वार्टर पे कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्या बात? कुछ नहीं काम, तुम जा सकते हो। नैनों में बदिरा छाए, बिजली सी तड़फुहाए, ऐसे में पलम मोहे गरीबा लगाए। नैनों में बदिरा छाए, बिजली सी तड़फुहाए, ऐसे में पलम मोहे गरीबा लगाए। सदा सुहागन हमारी नामौजूदगी में गुनगुनाया ही करती हो। आपके बगैर अच्छा नहीं लगता ना। साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो भारती देवी। ठीक है। लेकिन क्या बताऊं, पुलिस के पास इतना टाइम ही नहीं है जो फैमिली के साथ बैठकर दो चार बातें कर सके। दिल में तो अरमान बहुत है हमारे, हाँ। कि कुछ देर बैठकर मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारे तो कोई बात नहीं, आज की ड्यूटी कैंसिल करते हैं। नहीं, ड्यूटी कैंसिल कर, हर वक्त ड्यूटी रहेगी। अब ऑफिस में बुलाया आ गया है, ऑफिस में इसलिए बुलाया? तत्काल हमें ऑफिस को जाना है। अरे आप नाश्ता तो कर लो। अरे नाश्ता इसीलिए तो हम आए हैं, क्योंकि नाश्ता करने का टाइम नहीं है। फिर? एसपी साहब ने बैठक बैठा ली हुई है, कुछ उस अधिकारियों के विषय में बताना चाहते। कुछ इससे यहाँ थाना बक्सी तालाब में ऐसे गुंडे माफिया हैं जो कत्ल का कांड करते, पुलिस को खबर ही नहीं हो पाती है, हर सिनाक गायब कर देते हैं उसके विषय में। और इसलिए आया हूँ कि आज का नाश्ता जी हम तुम्हारे ऑफिस में ही खाएंगे। ऑफिस में? हाँ। चलो फिर साथ में नाश्ता करेंगे। ऑफिस से जब वापस आएंगे हाँ। तो क्वार्टर पे नहीं, तुम्हारे ऑफिस में आएंगे। हाँ। और वहीं पर नाश्ता करेंगे और फिर तुम्हें कुछ बातें बताएंगे बिल्कुल, जो बताने के लायक हैं। जरूर। अच्छा चलता हूँ। हाँ। ठीक।
हमारा नाश्ता ऑफिस में लेके आना, लेकर आ ठीक है? हाँ। जब तक साहब नहीं आ जाए तब तक तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। साहब के आगे चेहरे पे मुस्कान सी आ गई। नैनों में बदरा छाए बिजली सी तड़फाए, ऐसे में कलम मोहे गरीबा लगाए। काफी समय हो गया है, दीदी नहीं आई है, तब तक मैं ऑफिस की सफाई कर देता हूँ। मैं तो ये समझ भी नहीं सकता था जो तूने आज करके दिखा दिया। और भारती देवी आज बहुत गलत किया है काम, और मारा चपरासी को और हो पूरा तेरा। यू आर अंडर अरेस्ट, गिरफ्तार कर लो इसे। स्वामी क्या स्वामी? नहीं क्या स्वामी? अगर मैं जानता कि तू इसका ये करने वाली औरत है, आखिर क्या बिगाड़ा था तेरे चपरासी ने? कौन सा राज ये जानता था तेरा जो तूने इसको मार दिया? ऐसा कोई करता नहीं है। साहब मैंने अपने चपरासी को नहीं मारा साहब। हराम जादी, सामने पड़ी लाश, हाथ में खंजर, और फिर भी झूठ बोलती है कि मैंने खून नहीं किया है। मैं तो जिस वक्त आई थी उस वक्त खून हो चुका था साहब, खून हो चुका था। मैं तो खंजर खींच रही थी साहब। झूठ बोलती है साहब, और खून शिवराज का साहब ना हमने बोलो। किया। झूठ कितना बड़ा? खून चपरास का साहब ना हमने किया, झूठा आरोप मुझ पर लगाया। आंखों में धूल झोंक रही है? नहीं, आंखों में धूल झोंकती है नहीं साहब, आंखों तो बात पर तेरे कैसे मैं कर लूं यकीन, जबकि मौके पर तू ही बाजी गई और कत सूरज का किया गे। और कत सूरज का तुमने ही किया, 302 की बना जिगरी। ये मैं सोच भी नहीं सकता था जो तूने किया है, और फिर भी मुझे बेवकूफ समझती है। साहब कहती खून नहीं किया मैंने खून नहीं किया। चलो मानता हूं कि तूने खून नहीं किया है, लेकिन कौन है गवाह और कौन तेरे पास है सबूत है जिससे मैं यकीन कर लूं कि खून करने वाला कोई दूसरा है? बोल। गवाह, अगर जो आज तुम गवाह मानते हो तो यहाँ मौजूदा तो बयान कोई देने वाला गवाह नहीं है, लेकिन मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी, मैं अपने सुहाग की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने खून नहीं किया। रावत, भारती देवी मारी नहीं जाएगी, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता हूं। शिवराज की बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। छोड़ भी नहीं सकता। पत्नी सब कुछ मैंने खून नहीं किया साहब। सब बर्दाश्त कर सकती है,
जान दे सकती है, लेकिन अपने सुहाग की झुकी कसम नहीं खा सकती। हो सकता है कि भारती देवी की आने से पहले शिवराज का मर्डर हो गया, और जिस समय भारती देवी पहुंची, जख्म में लगा हुआ खंजर खींचा, उसी वक्त हमारा आना हो गया। लेकिन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है ये चपरासी कोई राज जानता हो इसलिए खून कर दिया हो इसने। लेकिन तो हम छोड़ने कहा जा रहा, जो पहले से इतनी गम की सताई वो भला। भारती देवी, मैं तुम्हें यकीन दिलवाता हूँ, मैं यकीन करता हूँ, लेकिन वारदात मौके पर तुम पाई गई हो। तुम्हें तब तक हमारे थाने में रहना पड़ेगा मुलजिम की तरीके से, कि जब तक असली कातिल शिवराज का नहीं मिल जाए। ऐसा मत करो साहब, आपने तो मुझसे वादा किया था कि भारती तुम्हारे चेहरे पर कभी आंसू नहीं आने दूंगा, हमेशा खुशी दूंगा, और आज आप ऐसी बातें करते हो, हमें हथकड़ी लगा कर ले चलोगे। भारती देवी, तो बात इस वक्त पर मैं समझता सभी, तो बात इस वक्त और भारती मैं समझता सभी, फिर भी कानून के हाथ मजबूर हूँ, और जब तक कातिल न मिलता मुझे, जब तक असली कातिल नहीं मिलता मुझे, और जब तक असली कातिल न मिलता मुझे, तब तक तुझको रखना पड़ेगा। इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी मैं अलग कर दूंगा। अगर तुम कातिल नहीं हो तो तुम्हें सजा नहीं होगी, अगर तुमने गुनाह किया है तो तुम्हें कोई छोड़ा भी नहीं सकता है। साहब, आज मुझे मालूम हो गया कि किसी बेदर्द का, किसी इंसान का कोई दर्द वाला नहीं होता, सभी बेदर्द सिर्फ अपने मतलब के लिए होते। तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो भारती देवी? यू आर अंडर अरेस्ट, गिरफ्तार करो और बंद कर दो, चल के लो साहब। और वादा किया हंसाने का, मुझको रुला दिया। आपने तो कहा था कि भारती देवी तुम्हारी कभी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, और आज आप ही मुझे रुला रहे हो साहब। और वादा किया हंसाने का, मुझको रुला दिया। जा सजना, तुझको भुला दिया। मेरी बात तो समझो। जा सजना, तुझको भुला। सारी रस्मों का तूने दगा किया। आज तुमको जरा से मेरी बात पर विश्वास नहीं रहा। मेरी बात को तू समझने की कोशिश करो। छोड़ के सारी कसमों को तूने भुला दिया। सजना, भारती देवी की आंखों से बहते हुए आंसू साफ बयान कर रहे हैं कि इसने शिवराज का कत्ल नहीं किया है। नहीं। लेकिन हम छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। अगर छोड़ देंगे तो ये समाज हमें जीने नहीं देगा, ताना मारेगा कि कत्ल किया भारती देवी ने। शिवराज अपने चपरासी का, और भारती देवी इंस्पेक्टर पवन की पत्नी है, इसलिए इंस्पेक्टर पवन ने उसको छोड़ दिया, कानून के साथ गद्दारी किया। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। भारती 302 की मुलजिम है, और जब तक असली कातिल नहीं मिलता, हर कातिल मुलजिम की तरीके से भारती देवी के साथ भी पेश आया जाएगा। जी सर। तुम एक काम करो, भारती देवी से ये मालूम करो कि अपने क्वार्टर से ऑफिस के लिए कितने टाइम रवाना हुई है। जी सर। ऑफिस में कितने टाइम आई है, और उधर डॉक्टरी रिपोर्ट से ये जाहिर हो जाएगा कि आखिर कातिल कौन है। जी सर। आइए। जमीन पर जब मैं चलता हूँ, जमीन पर जब मैं चलता हूँ, जमीन थरथराती है, हवा का रूप बदलता है,